बच्चों लेक्चर नंबर 5 में आ जाओ। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चे, देखो ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है, विच इज लार्जर, विच इज लार्जर, कौन सा लार्जर है। 1.01 पे पावर 1 2 3 4 5 6 और कौन सा इसमें लार्जर है। वन 1.01 पे पावर 10 लाख लार्जर है या 10,000 लार्जर है, इसमें कौन सा लार्जर है, इसे हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए हम लोग ऐसे देखो 1.01 पे पावर 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा पावर 10 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसको, चलो उससे भी पहले इसे हमने ऐसे लिख लिया 1.0.01, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, टोटल 10 लैक्स 1 टर्म होंगे, 10 लाख एक टर्म होगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने टर्म्स तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, बट हम लोग करते क्या है कि इसके 2-4 टर्म एक्सपेंड करते। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा बताओ, C0, फिर 1 पे पावर क्या होगा 10⁻6 लिखा है ना ये, -0, ठीक है। फिर ये क्या होगा 0.01 पे पावर क्या होगा 0, जो हम लोग a+b⁻n या x+a⁻n का जैसे एक्सपेंशन कहते हैं वैसे कर दिया। फिर दूसरा टर्म लेते हैं 2 3 4 5 6 C1, फिर 1 पे पावर क्या होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस 10⁻6 -1, और यहाँ पे क्या होगा 0.01, इस पे पावर इस बार 1 आ जाएगी। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 C2, और 1 पे पावर क्या होगा, फिर इसका और इसका डिफरेंस तो 10⁻6 -2, डिफरेंस ले लिया। फिर क्या होगा 0.01 पे पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10 लैक्स 1, 10 लाख एक टर्म होगा, ठीक है, ऐसे करके। बट हमें करना क्या है कि, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100,000 10,000। तो यहाँ पे पहले ये बताओ कि ये जो वैल्यू दे रखा है इसका वैल्यू का, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, बिकॉज 10 लाख C0 का वैल्यू भी 1 होगा, 1 पे कोई भी पावर डालो 1 होगा, और 0.01 पे पावर 0 ये भी 1 होगा। तो पहला टर्म क्या आ गया, पहला टर्म हमें 1 मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने लिखा प्लस। अब ये दूसरे टर्म को देखते हैं, इसका वैल्यू बच्चे क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, NC1 का वैल्यू क्या होता है, NC1 का वैल्यू n होता है। तो अगर मैं लिख दूँ 2 3 4 5 6 C1, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा 10 लाख। C1 का वैल्यू क्या होगा 10 लाख। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो ये अगला ही टर्म हो गया 10 लाख। फिर ये अगेन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये जो टर्म होगा क्या होगा पॉजिटिव नंबर है। ये बोल रहा है कि इसमें और इसमें बताओ कौन सा बड़ा है। तो इसके हमने 2 ही टर्म्स को एक्सपेंड किया ना, तो वो क्या आ गया 10 लाख एक, और ये तो 10,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है। प्लस यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद ये नंबर क्या है, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही 2 टर्म हमारा हो गया 10 लाख 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है 1.01 पे पावर इज ग्रेटर देन 10,000। बस हो गया, यही पूछ रहा था, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन
या राइट डाउन से सही लिख लो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सिक्स टू द पावर n माइनस 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। क्या बोल रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करो और प्रूफ करो कि 6 टू द पावर n, ये जो हमारे पास लिखा है ना 6 टू द पावर n माइनस 5n, हमेशा ये क्या करेगा, रिमाइंडर 1 लीव करेगा। कब? जब इसको तुम 25 से डिवाइड करोगे। इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके प्रूफ करो। कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशन देखो, हमारे पास ना एक एक्सप्रेशन दे रखा है n में एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 6 टू द पावर n माइनस 5n, ये n में एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसमें हमने डाला ना व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, सॉरी n का वैल्यू 1 डाला, नेचुरल नंबर, तो ये क्या मिला, p ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, p ऑफ 1 का वैल्यू होगा 6 टू द पावर 1 माइनस 5 इंटू 1। ये क्या होगा, 6 माइनस 5 1। तो अगर तुम 1 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, अगर n का वैल्यू 2 डाला तो इसका मतलब क्या होगा, p को 2 से p ऑफ 2 क्या होगा, 6 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 2, 6 टू ज़ा 36 माइनस 10 क्या हो गया, 26। अब अगर तुम 26 को 25 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि n का तुम वैल्यू कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, हमेशा ये जो नंबर है या ये जो एक्सप्रेशन है 6 टू द पावर n माइनस 5n, ये हमेशा रिमाइंडर क्या लीव करेगा, 1। कब? जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है, समझ में आ रही बात। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, और हमें क्या यूज़ करना है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना, प्रूफ करना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 6 टू द पावर n, देखना ध्यान से, 6 टू द पावर n माइनस 5n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 5 टू द पावर n माइनस 5n, ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम ऐसे करो, इससे ज़्यादा बेटर क्या है कि तुम एक काम करो, ये जो हमने एक्सपेंसन पढ़ा था ना 1 प्लस एक्स पे पावर n, ये एक्सपेंसन क्या पढ़ा था, nc0 x टू द पावर 0 प्लस nc1 x पे पावर 1 nc2 x पे पावर 2 nc3 x पे पावर 3 ncn x पे पावर n। ये हमने जो एक्सपेंसन पढ़ा था, इसमें क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 5। अब तुम बोलोगे कि 5 क्यों पुट किया, इसलिए 5 पुट किया कि अगर यहाँ पे हमने x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 टू द पावर n जनरेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हमने x का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 पे पावर n इज इक्वल्स टू, x की जगह 5 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, nc0 5 टू द पावर 0 nc1 5 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, nc2 5 पे पावर 2 nc3 5 पे पावर 3 प्लस एंड क्या हो जाएगा, ncn 5 पे पावर n। ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 5 पे पावर n का मतलब क्या हो गया, 6 टू द पावर n। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1, nc1 का वैल्यू n हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके और इसके बाद वाले टर्म में क्या है, 5 पे पावर तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या 5 स्क्वायर फिर 5 क्यूब, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, nc2 प्लस nc3 5
प्लस क्या होगा एन सी 4, 5 पे पावर 4 था तो 5 स्क्वायर कॉमन ले तो 5 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये एन सी एन 5 पे पावर n माइनस 2। अब बच्चे ये देखो 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या हो गया 5n हो गया, ये क्या हो गया हमारा 25। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इस ब्रैकेट में हर एक टर्म क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, हर एक टर्म हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब तुम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो उसका सम क्या होगा, उसका सम भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एक पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने लैम्डा मान लिया, तो हमें क्या मिल गया। अब इस 5 टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो 6 टू द पावर n माइनस 5n क्या हमें मिल गया 25 लैम्डा प्लस 1। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, यहाँ से हो गया ना 6 टू द पावर n माइनस 5n। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 1, ये होता है ना। इसको ये किसका काम कर रहा है, ये हमारा डिविडेंड का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है डिविडेंड का, और ये 25 किसका काम कर रहा है डिवाइजर का, और ये लैम्डा किसका काम कर रहा है कोशेंट का, और ये 1 किसका काम कर रहा है रिमाइंडर का। मेरी बात आ रही है समझ में, बस हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि इफ a and b are distinct integers, a to the power n minus b to the power n, whenever n belongs to natural number। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉल a और स्मॉल b ये हमारा डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, मतलब डिफरेंट इंटीजर है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n ये क्या होगा, ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको देखो ध्यान से। a टू द पावर n को तुम क्या लिख सकते हो a माइनस बी प्लस बी लिख सकते हो पे पावर n, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। माइनस बी प्लस बी ऐड कर दिया, अब a माइनस बी को एक सिंगल टर्म मान लिया, b को एक सिंगल टर्म मान लिया, उसके बाद इसमें हमने क्या किया बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, तो क्या होगा ये एन सी 0 a माइनस बी पे पावर n माइनस 0 b पे पावर 0, फिर क्या होगा एन सी 1 a माइनस बी पे पावर क्या होगा n माइनस 1 b पे पावर 1, फिर क्या होगा एन सी 2 a माइनस बी पे पावर क्या होगा n माइनस 2 b पे पावर 2, फिर क्या होगा एन सी 3 a माइनस बी पे पावर क्या होगा n माइनस 3 एंड b पे पावर 3 प्लस। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला टर्म क्या होगा एन सी एन ए माइनस बी पे पावर n माइनस n 0 और b पे पावर n। ठीक है ना, अब ये हो गया a माइनस ए टू द पावर n, एन सी 0 का वैल्यू 1, a माइनस बी पे पावर n क्या हो जाएगा ये a माइनस बी पे पावर n, और b पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, प्लस एन सी 1 का वैल्यू क्या होगा एन सी 1 का वैल्यू, इसको तुम ठीक है एन सी 1 का वैल्यू क्या होगा n, और यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी पे पावर n माइनस 1 इंटू बी, फिर एन सी 2
ए माइनस बी पे पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर, ठीक है। NC3 ए माइनस बी पे पावर n माइनस 3 बी क्यूब। NCN का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, एक काम हम लोग करते हैं क्या, NCN से पहले वाला टर्म क्या होगा? NCN माइनस 1, तो a माइनस बी पे पावर क्या होगा बताओ? n में सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 1 तो 1, और b पे पावर क्या होगा? n माइनस 1 प्लस NCN a माइनस बी पे पावर 0 एंड b पे पावर n, ये होगा ना, ठीक है। अब तुम एक काम करो कि ये जो हमारा एक सबसे जो लास्ट वाला टर्म है इसको कैलकुलेट कर लो, इसको छोड़ दो, सॉरी, ये जो सबसे लास्ट टर्म है ना हमारा, ये वाला टर्म, इसको तुम लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, जो सबसे लास्ट वाला टर्म है। तो ये NCN का वैल्यू क्या होगा? 1, एंड a माइनस बी पे पावर 0, ये भी 1, तो ये हमें क्या मिल गया? a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी पे पावर n। देखो, अच्छा एक काम करते हैं ना, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया ना, तो ये तो क्या लिखा हुआ है? ये तो b टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो ये माइनस बी टू दी पावर n हो जाएगा। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, सब में से कॉमन क्या है? सब में से कॉमन a माइनस बी है, तो इसमें क्या करो तुम, a माइनस बी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? a माइनस बी पे पावर n माइनस 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? एक पावर और कम हो जाएगा, n इंटू ए माइनस बी पे पावर n माइनस 2 बी, प्लस यहाँ क्या बचेगा इसमें? NC2 ए माइनस बी पे पावर n माइनस 3 बी स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन NC3 ए माइनस बी पे पावर n माइनस 4 बी क्यूब। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अभी बी क्यूब ही हुआ है ना, 2 के बाद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। 2 के बाद 3 हम लोग कैसे लिखेंगे? NC3 a माइनस बी पे पावर n माइनस 4, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो a माइनस बी पे पावर एक और कम हो जाएगा, बी क्यूब प्लस, और सेकेंड लास्ट टर्म ये है ना, a माइनस बी से भी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? NCN माइनस 1, a माइनस बी एक है कॉमन हो आ गया, तो a माइनस बी पे पावर बचा 0, तो जिसको हम लोग बोलेंगे 1, और b पे पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो बस हो गया, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसे लैम्डा मान लो, तो a माइनस बी इंटू लैम्डा, बस हो गया प्रूफ। इसको दिस इम्प्लाइज डैट a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? राइट ऑन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1। फिर क्या बोल रहा है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, जब x का वैल्यू 8 होगा तो डिड्यूस करो कि ये जो नंबर है ये 64 से डिविजिबल है।
सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो, और जब जब x को तुम 8 से रिप्लेस करोगे तो ये प्रूव करो कि 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 ये 64 से डिविजिबल है। अच्छा, अब याद करो कि मैंने क्या बता रखा है तुम लोगों को, 1 प्लस एक्स पे पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या बता रखा है, r इज इक्वल्स टू 0 टू n सी आर एक्स पे पावर r, ये क्या हो जाएगा, एन सी 0 एक्स पे पावर 0, एन सी 1 एक्स पे पावर 1, एन सी 2 एक्स पे पावर 2, फिर क्या होगा एन सी एन एक्स पे पावर n, ये एक्सपेंशन बता रखा है ना। तो अगर मैंने इसमें 1 प्लस एक्स एन की जगह n प्लस 1 डाला, n की जगह n प्लस 1 डाला, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 सी 0 एक्स पे पावर, यहाँ पे x पे पावर 0, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 1 एक्स पे पावर 1, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 2 एक्स पे पावर 2, n प्लस 1 सी 3 एक्स पे पावर 3, कहाँ तक आएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स पे पावर n प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसमें हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू 8 डाल दिया, तो 8 डाला तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 8 पे पावर n प्लस 1, तो क्या हमें मिलेगा n प्लस 1 सी 0 8 पे पावर 0, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 1 8 पे पावर 1, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 2 8 पे पावर 2, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 3 8 पे पावर 3, लास्ट में क्या होगा n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 पे पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, ये जो टर्म है हमारा क्या हो गया बताओ, ये तो हो गया 9 पे पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब n प्लस 1 सी 0 का वैल्यू क्या होगा, n प्लस 1, 8 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, फिर यहाँ पे क्या होगा बताओ, गलत मैंने बोल दिया, सॉरी, n प्लस 1 सी 0 का वैल्यू क्या होगा 0, ये 1 होगा ना, एन सी 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो n प्लस 1 सी 0 का भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो n प्लस 1 सी 0 का वैल्यू 1, 8 पे पावर 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, प्लस n प्लस 1 सी 1 का वैल्यू क्या होगा n प्लस 1, और 8 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 8। अब बच्चे ध्यान दो, थर्ड टर्म यही है ना, थर्ड टर्म देख लो, फोर्थ टर्म देख लो, लास्ट टर्म तक चले जाओ, मतलब कि थर्ड टर्म और थर्ड टर्म से ग्रेटर जितने भी टर्म्स है सब में 8 स्क्वायर कॉमन है, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1 सी 2, यहाँ पे तो 8 स्क्वायर कॉमन आ गया, फिर क्या होगा n प्लस 1 सी 3, 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो 8, बिल्कुल लास्ट वाले इस टर्म में आएंगे तो क्या होगा n प्लस 1 सी n प्लस 1, 8 स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे इसका 2 पावर कम हो जाएगा, 8 पे पावर क्या होगा n प्लस 1 माइनस 2। अब ये क्या हो गया 9 पे पावर n प्लस 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस ये 8 स्क्वायर क्या हो गया 64, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका हर एक टर्म पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, सारे टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने लैम्डा बोल दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 9 पे पावर n प्लस 1, अब ये क्या होगा माइनस 8n, 8 प्लस 1 9, तो माइनस 9 इज इक्वल्स टू 64 लैम्डा, दिस इम्प्लाइज डैट 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64, ये 64 से डिविजिबल है, बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्या बोला था क्वेश्चन में, सबसे पहले बोला था कि 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1, इसको एक्सपैंड करो, तो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमने देख लो ये एक्सपैंड कर दिया, इसका एक्सपेंशन लिख दिया, यहाँ पे देख लो इसका एक्सपेंशन लिख लिया। एक्सपेंशन लिखने के बाद क्या बोला कि जब x का वैल्यू 8 होगा तो डिड्यूस करो कि ये जो हमारा नंबर है 9 पे पावर n प्लस 1, ये डिड्यूस करो कि 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 वो 64 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, इसी आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी में हमने क्या किया,
एक्स का वैल्यू 8 डाल दिया, एक्स का वैल्यू 8 डाला तो हमें क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये वाला चीज़ प्रूफ हो गया कि 9 टू द पावर n+1 -8n - 9 इज इक्वल्स टू 64 लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ कि 9 पे पावर n+1 -8n - 9 इज डिविजिबल बाई 64। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल टर्म देखेंगे, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।